17 मई 1792 को बेंगलोर शहर की स्थापना हुई। ये अस्थि प्रांत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यह आज भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है। 17 मई 1858 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख विद्रोही मंगल पांडे को लखनऊ में फांसी पर लटकाया गया। वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपनी शहादत के प्रमुख उदाहरण थे। 17 मई 1900 को महात्मा गांधी ने नाट्यशाला का आयोजन किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रवर्तित किया। इस संगठन के तहत लोगों को संगठित कर गैरसहिष्णुता, अंधविश्वास और अशिक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। 17 मई 1915 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण सदस्य राजकुमार शुक्ल ने गोरखपुर जेल में अपनी जान दी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हुए भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना समर्पण किया। 17 मई 1940 को भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी रशिया नायडू ने गोडोल्फिन यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। यह उनका प्रथम समुद्री भ्रमण था और उन्होंने भारतीय महिलाओं की स्वतंत्रता और सामरिक योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 17 मई 1954 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बागा जेल में वक्त बिताने की घोषणा की, जो उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के रूप में देखी गई। इस घोषणा के बाद उन्हें बागा जेल में कई महीने तक कैद रहना पड़ा। 17 मई 1971 को पटना, बिहार में छात्र आंदोलन हुआ। यह आंदोलन छात्रों और युवाओं के मध्य पर्यावरण और बिहार सरकार के कृषि नीतियों के खिलाफ आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार में गंभीर आपदा के कारण खाद्य संकट की स्थिति को लेकर हुआ था। छात्रों और युवाओं ने सरकारी बिल्डिंगों को आग लगाई, रेलवे ट्रैक बंद किए और नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने अपनी कृषि नीतियों में सुधार करने की घोषणा की और छात्र आंदोलन को नियंत्रित किया गया। 17 मई 1974 को भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर परीक्षण, जिसे स्माइल के नाम से जाना जाता है, सफलतापूर्वक किया। यह एक पहला महत्वपूर्ण कदम था जिससे भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त हुई। 17 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। वह पहले भारतीय वित्त मंत्री रह चुके थे और उन्होंने अपनी कुशल आर्थिक नीतियों के लिए प्रशंसा प्राप्त की थी। 17 मई 1998 को भारत ने पोकरण राज्य में शक्तिशाली न्यूक्लियर विस्फोटों की श्रृंखला की घोषणा की। भारत ने शक्ति 1 और शक्ति 2 के नाम से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षणों को किया। यह घटना भारतीय न्यूक्लियर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और भारत को परमाणु शक्ति प्राप्त हुई। यह न्यूक्लियर परीक्षण विवादों का कारण बने और इसके पश्चात भारत पर आर्थिक और विदेशी दबाव बढ़ा। 17 मई 2004 को यशवंत सिन्हा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने 2008 तक इस पद का कार्यभार संभाला और उनके कार्यकाल में वित्तीय सुधारों का ध्यान रखा गया। 17 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। वो विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता के रूप में चुने गए थे। शपथ लेने के बाद से उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियों को संशोधित करने और राष्ट्रीय विकास को गति देने के लिए कई कदम उठाए हैं।